हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूट्यूब चैनल एमिनेंट इंस्टीट्यूट। आज का आपका टॉपिक है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और हाँ कई बार ये बोरिंग टॉपिक भी हो जाता है, तो आपको इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। सिंपल सी चीज़ें हैं। देखिए इवोल्यूशन क्या हुआ, हमारे लाइफ में, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस कैसे आए, धीरे धीरे हम कैसे मंकी से ह्यूमन बन गए हैं, होमो सैपियंस बन गए हैं। तो इवोल्यूशन में हमें यही पढ़ना है, हमारे अंदर कैसे कैसे चेंजेस आए, कैसे हमारे ऑर्गन्स चेंज होते गए, इवोल्यूट होते गए और नया उसका फॉर्म बन गया, नया आपके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। तो इवोल्यूशन में हमें यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्टडी ऑफ चेंजेस इन लाइफ पढ़ना है। इवोल्यूशन जो आपकी ब्रांच है, मैंने लिखा है पीछे इवोल्यूशन, तो ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है। आपको पता होगा बायोलॉजी में जैसे हम बोलते हैं ना टॉपिक्स है, तो उसको हम ब्रांच, उसी को हम बोल रहे हैं। आपके अंदर चैप्टर्स लिखे होते हैं जब आप स्कूल में पढ़ते हो 11th 12th में 10th में, तो आपके जो बायोलॉजी के चैप्टर्स होते हैं, हाँ अब ये क्या है, रिप्रोडक्शन का चैप्टर आ गया है, इवोल्यूशन का आ गया है, जेनेटिक्स आ गया है, टैक्सोनॉमी आ गया है। तो यही सारी क्या है, आपकी बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। आप अभी छोटे स्तर में पढ़ रहे हो, जब आपको बायोलॉजी की ही फील्ड में काम करना है, बायोलॉजी ही पढ़नी है, तो आप एक ही ब्रांच को उठा लेते हो। जैसे अगर आपका हो तो आप एनाटॉमी को उठा लिए, आप एनाटॉमी के स्पेशलिस्ट बन गए, इवोल्यूशन के स्पेशलिस्ट बन गए, जेनेटिक्स के बन गए, बॉटनी, और तो ब्रॉड टर्म हो जाते हैं कि आप बॉटनी मतलब प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करोगे कि जूलॉजी के बारे में पढ़ाई करोगे। तो ये आपकी सारी ब्रांच है बायोलॉजी की। तो एक हमारी इवोल्यूशन ब्रांच है। वैसे तो ये बहुत वास्ट है, बहुत ही बड़ी ब्रांच है आपकी इवोल्यूशन, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री जो है हमारी पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कैसे पैदा हुए, उसमें क्या इवोल्यूशंस आया, थ्योरीज क्या है, इसके एविडेंसेस क्या है, कहाँ से हमें पता चलता है, सारी चीज़ें आपके इवोल्यूशन में कवर होती हैं। पर हमें उतना डीप में नहीं पढ़ना है, हमें अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो जो ज़रूरी हैं। तो हमने अपनी इवोल्यूशन के वास्ट जो हमारा है, एक टोकरी है जो एक बहुत बड़ी है, उससे हमने चुन लिया है कुछ कुछ चीज़ें जो हमारे एकदम काम की, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हमें बस पढ़ना है। ठीक है, तो इवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा? चेंजेस इन लाइफ, आपके लाइफ में कैसे चेंजेस आए और आप अब कैसे एक ह्यूमन कॉम्प्लेक्स बन गए हो। चेंजेस इन लाइफ, ठीक है। आप चिंपैंजी कैसे देखें, हम कहते हैं ना हम किससे सिमिलर है, थोड़े बहुत चिंपैंजी हो गए, मंकी हो गए, इन सब से हम सिमिलर हैं। तो सिमिलर हैं तो मतलब कभी ना कभी हमारे जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है, हम जब ये कहते हैं कि हम कभी कभी मंकी थे, तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात करें खुद की, हमारे एंसेस्टर्स, ह्यूमंस के जो एंसेस्टर्स थे वो कहाँ से इवोल्यूशन उनका हुआ, आपके जो पहले आपके मंकीज रहे होंगे, चिंपैंजीज रहे होंगे, इन सब से उनका इवोल्यूशन होके वो क्या बन गए, ह्यूमन बन गए। ऐसे ही आपके जो एनिमल्स हैं उनका भी तो इवोल्यूशन हुआ होगा, सभी का आपका इवोल्यूशन होते होते वो अब जो बने हैं तो वो आपका रिजल्ट आया है। पर अभी रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि जो आपकी इवोल्यूशन प्रोसेस है ये रुकती कभी नहीं है, ये रुकने वाली प्रोसेस ही नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलती है। आप जो इवोल्यूशन है क्या है, आपका चेंजेस है, लाइफ के अंदर क्या आ रहा, चेंज आ रहा। तो ये चेंज कब रुकेगा? जब ये आपकी पूरी यूनिवर्स खत्म होगी तभी ये चेंजेस रुकेगा। जब तक आपकी यूनिवर्स है, जब तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में, तो उसमें चेंजेस आते रहेंगे, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आते रहेंगे। और एक बात ये भी, जो इवोल्यूशन होता है ये आपका स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, ये टाइम अपना लेता है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप बदल जाओगे, एकदम आपके पंख आ गए, आप इवोल्यूशन हो गया आपके अंदर, अब आप उड़ने भी लगोगे, है ना। या अगर कोई उड़ता है तो उसका कुछ अलग इवोल्यूशन चेंजेस आ गया और वो उसका विंग्स चली गई, ऐसा नहीं है, उसमें आपका टाइम लगता है ना। तो इवोल्यूशन अपना टाइम लेता है इवोल्यूशन करने के लिए। तो ये क्या है, एक नेवर स्टॉपिंग प्रोसेस है। नेवर स्टॉपिंग में क्यों बोल रही हूँ, मैंने आपको बोला ना ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा चलती रहने वाली प्रोसेस है, इसका कोई एंड नहीं है कि अब ये रुक जाएगी, अब हम ह्यूमन बन गए तो अब हमारे अंदर इवोल्यूशन नहीं होगा, होगा इवोल्यूशन। जैसे जैसे हमारा कंडीशंस चेंज होंगी, जियोग्राफिकल एरिया हम चेंज अगर करते हैं तो हमारे अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। हमारे बीच के लोगों में हो सकता है अभी भी जितने ह्यूमन्स
हैं तो कुछ ह्यूमंस में कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से होता है, कंडीशंस के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से। तो हम ये इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। नीड के हिसाब से मैं कैसे कह रही हूँ, जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी उसी में मैंने आपका लेमार्क का नाम बताया था, जिन्होंने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, आप जिस ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ करते हो और जिसका कम यूज़ करते हो उसका अफेक्ट पड़ता है। अगर आप किसी ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी, है ना, उसका इवोल्यूशन होगा, चेंजेस आएगा। और जिसका आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी या उसकी ग्रोथ कम होगी। ये किसने दिया था, लेमार्क, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। एग्जाम्पल दिया था जिराफ के नेक का, ये मैं आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में अपने, आप जाओ उसको देखो, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ आप वीडियोस देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी वीडियो क्या है, इंटर रिलेट है। आखिरकार हम पढ़ क्या रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं ना, सारी वीडियोस किसकी हैं, बायो की है। मैथ्स और केमिस्ट्री की तो मैंने डाली नहीं है। तो आप जब देखोगे वीडियोस तब आपको समझ आएगा सारे इंटरलिंक्ड है, ब्रांचेस तो हैं, ये सारी इवोल्यूशन जेनेटिक्स हैं तो अलग अलग टॉपिक पर हैं, किसकी, बायोलॉजी की है ना। तो जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कभी ना कभी सबकी एक साथ ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, तो हमें अभी ये समझना है जो हमारा इवोल्यूशन है ये हमारी कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये अपना टाइम लेता है, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। इसको जितने टाइम की ज़रूरत है ये लेगा। आप ये सोचो मतलब स्पॉन्टेनियस हो जाए तो नहीं होगा, ठीक है। और एक बात ये क्या है, इवोल्यूशन जो आपकी प्रोसेस है ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब इररिवर्सिबल प्रोसेस है। ये कौन सी प्रोसेस है आपकी, ये इररिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब आपके अंदर एक बार चेंजेस आ गए, ठीक है, एक बार आपके अंदर कोई चेंजेस आ गए तो ऐसा नहीं है कि फिर आप पीछे जाके हमको ये चेंज पसंद नहीं आया, हम जो वैसे पहले थे हम वैसे ही रहना चाहते हैं, नहीं। ये आपकी नेचर करती है, आपके मतलब जो आपका एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से आपके अंदर चेंजेस आए हैं ना। तो आपने खुद तो नहीं लाए हैं, ये आपके अंदर आ गए हैं, ग्रेजुअली आ गए हैं, धीरे धीरे करके आ गए हैं, ठीक है। तो नेचर आपके अंदर जब इवोल्यूशन कर रहा है तो वो क्या है, इररिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा, आप आगे ही बढ़ोगे, पीछे आने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे हम अगर एक बार छोटे रहते हैं तो छोटे रहते हैं तो क्या बच्चों का रहता है कि अरे यार बड़े हो जाते हैं, बड़े लोग ये काम कर सकते हैं, हमें तो इतनी रोक टोक होती है। और जब बड़े हो जाते हैं तब क्या लगता है कि काश हम छोटे हो जाते, है ना। पर कभी छोटे हुए हो, कभी मन पड़ता होगा कि नहीं सोचो एक दिन के लिए बस छोटे हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आपके अंदर चेंजेस आ गए हैं, लाइफ के अंदर क्या आ गई, चेंजेस आ गए। तो वो छोटा एक फॉर्म है आपका, आप मतलब आपकी ग्रोथ हुई ना, आप बच्चे थे, बेबी थे, अब आप एडल्ट हो गए हो, तो वो छोटा चेंज है, पर उसको भी हम क्या इररिवर्सिबल ही कहेंगे, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, उसको हम बाय डायरेक्शनल नहीं बना सकते कि जब मन चाहा हम बड़े हो गए, जब मन चाहा हम छोटे हो गए। तो इसीलिए क्या कहा गया, इवोल्यूशन आपका क्या है, चेंजेस इन लाइफ। ये कौन सी प्रोसेस है, इररिवर्सिबल प्रोसेस है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और क्या है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें हो गई। पर देखिए जब हम ऑरिजिन ये सब करते इवोल्यूशन करते हैं तो हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारा ऑरिजिन कहाँ से हुआ, लाइफ आई कहाँ से। सबसे पहले लाइफ को हमें पता करना पड़ेगा ना, सबसे पहले लाइफ कैसे आई, किस फॉर्म में थी, तब ना उसका इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे हमारा इवोल्यूशन हुआ, तब हम ह्यूमन बने। तो सबके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, हमें जानना है भाई कि हम कैसे बने थे, पहले क्या थे, फिर उससे भी पहले क्या थे, कैसे हम आए इस दुनिया में, ये सारा ब्रह्मांड कैसे बना, हमारी अर्थ कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बनी। तो इवोल्यूशन के अंदर अभी हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑरिजिन ऑफ हमें लाइफ पढ़ना है, तो लाइफ की जब आपकी ऑरिजिन हुआ तो उससे पहले देखिए लाइफ का ऑरिजिन हुआ, उस सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, यूनिवर्स बनेगा। आपकी जो अर्थ है और ह्यूमंस, हम लोग जो लाइफ आई वो तो बहुत बाद में आई। पहले हम घर बनाते हैं ना, जहाँ हमें रहना है पहले वो तो बने, पहले अर्थ बने, और अर्थ कहाँ है आपका, पहले गैलेक्सी बने, फिर गैलेक्सी का बहुत सारी गैलेक्सीज कहाँ है, यूनिवर्स, पूरा मिला के हमने क्या कह दिया, यूनिवर्स। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये सारी आपकी जो जहाँ आप रहते हो, आप जिससे बने, ये सब चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आई, है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखेंगे, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर हम क्या देखेंगे,
ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखेंगे। अभी हम एकदम मतलब सबसे पीछे से चल रहे हैं, स्टार्टिंग से एकदम चल रहे हैं, कुछ भी अभी हमने छोड़ा नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम पहले बता दें कि होमो सैपियंस कहाँ से बने, डायरेक्ट हमें ये जान लो हम आदमी इंसान है तो हमें सिर्फ अपने से मतलब है, नहीं, हमें सबसे मतलब रखना है। ठीक है, कम से कम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो आपको सबसे मतलब रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत। तो आपका ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स हमें पढ़ना है। ये आपका यूनिवर्स जो है बहुत पहले बना है। ठीक है, बिलियंस में आपके बात होगी। ये जो ह्यूमंस हैं, हमारी जो एग्जिस्टेंस आई ये कब आई, मिलियंस में आई, मतलब मिलियन ईयर एगो आई। पर हमारा जो यूनिवर्स है वो कब बना था, बिलियन ईयर एगो बना था। ठीक है, बिलियन ईयर एगो मतलब 4 बिलियन ईयर एगो तो हम आए, उससे पहले कितना 20 बिलियन ईयर्स एगो हमारी क्या आई थी, यूनिवर्स। यूनिवर्स कब बनी थी, 20 बिलियन लगभग। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे बिलियन ईयर्स एगो को इस तरह। ठीक है, क्योंकि हमें ये बहुत जगह भी काम करना है, हमारी अर्थ आएगी, गैलेक्सी आएगी, ह्यूमंस आएंगे, तो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि हमें समझना है कॉन्सेप्ट। लिखने में उतना टाइम वेस्ट नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बस लिखना है। तो हमारी यूनिवर्स की ऑरिजिन कब हुआ, लगभग 20 बिलियन ईयर्स एगो हमारे यूनिवर्स बना। और यूनिवर्स जो बना है उसको समझाने के लिए हमारी एक बहुत फेमस थ्योरी आई थी, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बैंग बैंग सॉन्ग है ना, उसी से आपको याद रखना है। कौन सी थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। इससे हमें क्या समझाया गया, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हमें समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया कि हमारी यूनिवर्स कैसे बनी होगी। तो बिग बैंग थ्योरी में हमें ये बताया गया है कि एक बहुत ही ह्यूज ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, आपका बहुत मतलब इतना ह्यूज ब्लास्ट हुआ था जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। अनइमेजिनेबल आपका क्या होता है, एक्सप्लोजन हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। क्या हुआ था, इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन हुआ था। या ब्लास्ट हुआ था। हम इसको अनइमेजिनेबल क्यों कह रहे हैं, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। किस टर्म्स में, फिजिकल टर्म्स में, मतलब हम उसको मतलब फिजिकल इतना बड़ा कभी हुआ ही नहीं होगा, तभी तो हम फिजिकल टर्म्स में उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, नहीं तो अगर इमेजिन कर सकते तो जो पहले के साइंटिस्ट हैं खुद ही बम ब्लास्ट करके सब पता कर लेते, पर इसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा आपका क्या हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था। तो जो एक्सप्लोजन हुआ वो क्या था, बहुत बड़ा था, ह्यूज था एंड अनइमेजिनेबल आपका एक्सप्लोजन हुआ था। और उससे हमारा क्या बना, क्या मिला हमें उससे हमें मिला बहुत ही ज़्यादा मात्रा में H2। ठीक है, H2 गैस हमारे मिले, H2 वेपर, ये जो है H2 गैस आपकी मिली। ठीक है, हाइड्रोजन गैस हमें मिली, और क्या मिली, हीलियम हमें बहुत मात्रा में, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मिली, उससे थोड़ा हीलियम मिली, और भी जो अदर गैसेस हैं वो भी आपकी मिली थोड़ी थोड़ी, पर सबसे ज़्यादा आपका क्या मात्रा में था, H2 गैस। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ H2 गैस हमें क्या मिली इस एक्सप्लोजन के कारण। तो H2 गैस जो आपको मिली, तो कुछ टाइम बाद, जैसे ये 20 बिलियन ईयर्स एगो के पहले की बात हो रही ना, तो हो सकता है 20 बिलियन, तो 1 बिलियन के बाद या जितने भी बिलियन के बाद कुछ टाइम बाद आपकी थ्योरी में ये बताया गया है आपको, ये एक्सप्लोजन बहुत बड़ा एक धमाका हुआ, धमाके से हमें क्या मिली, कुछ गैसेस मिली, H2 गैसेस, हीलियम गैसेस, मीथेन, ये सारी हमें क्या मिली, गैसेस मिली। और ये गैसेस जब हमारी कंडेंस्ड होने लगी, क्या होने लगी, ये सारी गैसेस जब हमारी कंडेंस्ड होने लगी, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद जब ये कंडेंस्ड होने लगी, तो ये क्या बनाना शुरू कर दी, गैलेक्सीज बनाना शुरू कर दी। ये आपकी सारी गैसेस मिलके, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी ये सारी H2 गैसेस, H2 हीलियम, और भी जो सारी गैसेस थी आपको मेन याद रखना है, H2 हीलियम, ये सारी गैसेस आपकी मिलके क्या बनाना स्टार्ट करी, गैलेक्सीज। गैलेक्सीज देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, गैलेक्सीज। अब यहाँ से आपका क्या आ गया, गैलेक्सी आ गया। तो
तो आपको अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे ऑरिजिन ऑफ गैलेक्सी। तो देखिए ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स में हमें क्या पढ़ना है, ये लगभग कब बनी है, 20 बिलियन ईयर्स एगो आपकी यूनिवर्स बनी। इसको किस थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया था, बिग बैंग थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया था। बिग बैंग थ्योरी में आपके हुआ क्या था, आपका ह्यूज बहुत ज़्यादा बड़ा और अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन हुआ था, ब्लास्ट हुआ था इन फिजिकल टर्म्स, मतलब फिजिकल टर्म्स में हम जिसकी मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, उतना बड़ा आपका एक्सप्लोजन हुआ, जिससे हमें क्या मिला, कुछ आपकी गैसेस मिली और ज़्यादा मात्रा में आपकी H2 गैस मिली, हीलियम मिली। तो अब जब H2 गैस आपकी कंडेंस्ड होने लगी, ठीक है ना, H2 गैस एंड अदर गैस आपकी मिलकर जब कंडेंस्ड होने लगी तो ये क्या बनाना शुरू करी, गैलेक्सीज बनाना शुरू करी। ठीक है, तो इतना आपको समझना है। ब्लास्ट से आपका क्या बना, आपकी गैलेक्सी आई। तो गैलेक्सी देखिए ऑरिजिन ऑफ गैलेक्सी अब हम करते हैं, उसमें हमें कुछ नहीं, आपकी जो गैलेक्सी है देखिए बहुत सारी गैलेक्सीज बनी होंगी। ठीक है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर आपकी गैलेक्सीज आती हैं। तो अभी जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, देखिए हिंदी में उसको क्या कहते हैं, आकाश गंगा। हम नाम सब लोग लगभग सुने ही होंगे। आकाश गंगा हमारी गैलेक्सी बनी, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर हमारा क्या आती है, अर्थ आती है, सन आता है, अर्थ आती है ना। तो ये सारी हमारी किस गैलेक्सी के अंदर है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है। ठीक है, आपके यूनिवर्स से ब्लास्ट हुआ तो गैलेक्सी आई, और हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, ये गैलेक्सी हमारी बनी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपके गैलेक्सी को क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। इसके अंदर गैलेक्सीज के अंदर क्या आते हैं, इस गैलेक्सी के अंदर देखिए आपके गैलेक्सी के अंदर क्या कवर होते हैं, प्लैनेट्स। ठीक है ना, सोलर सिस्टम हमारा, तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो इसके अंदर आएंगे, स्टार्स आएंगे सारे, है ना। तो आपके जो गैलेक्सी है सबकी अभी जितनी डिस्कवर हुई है उसकी हम बात नहीं करते हैं, हम अपनी गैलेक्सी की, मिल्की वे गैलेक्सी की बात करेंगे, आकाश गंगा की बात करेंगे, क्योंकि हमें धीरे धीरे कहाँ आना है, अर्थ में आना है। फिर अर्थ के बाद हमें अपना बताना है, अब हमारी ऑरिजिन कैसे हुई, ऑरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई, फिर ह्यूमंस की कैसे हुई। तो हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, हिंदी में आकाश गंगा। तो हम गैलेक्सी में क्या रहेगा, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। देखिए क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी क्या कंटेन करेंगे, हमारा क्या बना था, ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट से जब गैस कंडेंस्ड हुई तो आपका क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी बनी। उसमें क्या क्या था आपके, देखिए क्लाउड था, डस्ट था और कुछ गैसेस थी। ठीक है, स्टार्स बने आपके और प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ। इतनी सारी चीज़ें आपकी गैलेक्सी में बनी, एक गैलेक्सी में। तो यूनिवर्स बना, यूनिवर्स से गैलेक्सी बना, गैलेक्सी में मिल्की वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी का नाम है। और उस गैलेक्सी में क्या क्या होता है, आपका प्लैनेट, स्टार्स, क्लाउड हो गया और धुआं, मतलब आपके बहुत धुआं भरा था। स्टार्टिंग में आपका इतना साफ आपका ये आपके बादल नहीं दिखते थे ना, इतने साफ आपका एटमॉस्फेयर नहीं था, आपका आसमान इतना खुला नहीं था। डस्ट थे, गैसेस थे, क्लाउड थे, स्टार्स थे, प्लैनेट्स थे, सब सारी चीजें ऐसे अनसिस्टमेटिकली आपके क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी में थी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या आ गया, गैलेक्सी आ गया। तो गैलेक्सी हम देखिए, गैलेक्सी आपकी बनी ना, तो गैलेक्सी का फॉर्मेशन जिस प्रोसेस से हम करते हैं उसको क्या कहेंगे, नेब्यूलर हाइपोथेसिस। ये आपको याद रखना है, ये पूछ सकता है कभी कभी। देखिए हम फॉर्मेशन अगर मतलब कैसे लेबोरेटरी में करते हैं या किसी में हमें वैसा इन्वायरमेंट करना है, ठीक है, तो देखिए आपके सिंपल है, साइंटिस्ट ने क्या बोला आपको, जो नेबुलर हाइपोथेसिस आपकी प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है जिससे आप क्या बनाते हो, फॉर्मेशन ऑफ, ये प्रोसेस किस में यूज होती है, गैलेक्सी के फॉर्मेशन के लिए यूज होती है नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें आपको नहीं समझना इस प्रोसेस में क्या होता है, क्या इसके स्टेप्स हैं, बस इतना याद रखो कि नेबुलर हाइपोथेसिस से क्या, किसका फॉर्मेशन होता है, आपके गैलेक्सी से। तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि गैलेक्सी
किस प्रोसेस से आपकी फॉर्म होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए नेबुलर हाइपोथेसिस। आपके गैलेक्सी में आपको यही याद रखना है, आपके गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी और जिस प्रोसेस से वो बनती है नेबुलर हाइपोथेसिस। और ये क्या इंक्लूड करती है, स्टार, क्लाउड्स, डस्ट, गैसेस, ये आपके गैलेक्सी याद आपके स्टोर करती है। ठीक है, तो देखिए आपकी अब गैलेक्सी भी बन गई, अब आपकी क्या बनेगी, अर्थ बनेगी। इसके बाद अब क्या बनेगी, अर्थ बनेगी। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था, आपकी गैलेक्सी में प्लैनेट्स बने ना, तो प्लैनेट्स में ही आपका क्या बनेगा, अर्थ भी आएगा, है ना। तो आपकी अर्थ तो बन गई, पर जैसे अभी आपकी अर्थ है ना सुंदर एकदम, आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो आपकी अर्थ पहले वैसी नहीं थी। ठीक है, इसकी कब, आपकी अर्थ की कब ऑरिजिन हुआ, ये लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो इसका फॉर्मेशन हुआ। आप देख सकते हो कितने साल बाद, मतलब लगभग 15 बिलियन ईयर्स एगो के जब यूनिवर्स बना, उसके 15 बिलियन ईयर एगो के बाद क्या आया, अर्थ आया, है ना। क्योंकि वो कब बना था, 20 में बना था, और ये कब आया, लगभग 4 में आया। 4 में तो अपन आ गए थे, ये 500 मिलियन ईयर्स एगो पहले हमारी अर्थ आई, फिर इसके 500 मिलियन ईयर्स एगो बाद हम आ गए। तो लगभग 15 बिलियन ईयर्स एगो के बाद आपके यूनिवर्स जो बना, उसके 15 बिलियन ईयर्स एगो के बाद आपका अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। बहुत धीरे, अभी मैं ऐसे बता रही हूँ तो आपको लग रहा है हाँ यूनिवर्स से गैलेक्सी बन गई, गैलेक्सी से अर्थ बन गई। जल्दी जल्दी पढ़ने में थ्योरी में यही होता है, थ्योरी में हमें उतना अच्छे से समझ नहीं आता, पर ये बहुत टाइम लिया है आपका। यूनिवर्स बना, यूनिवर्स पहले कुछ नहीं था, उसमें गैसेस इधर उधर थी, वो धीरे धीरे आपकी कंडेंस्ड हुई तो गैलेक्सी बनी। तो गैलेक्सी में भी जो चीज़ें बनी तो उसको भी तो टाइम चाहिए ना, वो भी प्लैनेट्स बना रहे हो तो ऐसे अचानक तो बन नहीं जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम ले लिया ना, 15 बिलियन ईयर एगो की बात हो गई, 15 बिलियन ईयर एगो का गैप आ गया यूनिवर्स और अर्थ के बीच में। तो आपकी अर्थ कब बनी, आपकी अर्थ बनी 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले बनी। तो जब यहाँ ये बनी थी तो यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, नो एटमॉस्फेयर था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, आपको देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझनी है कि जब आपकी स्टार्टिंग में अर्थ बनी तो उसका क्या था, उसके पास क्या था, उसका जो अभी कंडीशन है वही कंडीशन थी कि कुछ चेंजेस थे, बहुत चेंजेस थे। जब आपकी अर्थ स्टार्टिंग में बनी थी वहाँ यहाँ पे एटमॉस्फेयर कुछ नहीं था, नो एटमॉस्फेयर। क्यों नहीं था, देखिए आपका जो यहाँ पे मैंने पहले बताया बहुत सारी गैसेस थी, पर मैंने कहीं ऑक्सीजन का नाम नहीं लिया है। आपको ये याद रखना है कि अर्थ के फॉर्मेशन के पहले ऑक्सीजन आपकी फ्री फॉर्म में नहीं प्रेजेंट थी, ये आपको याद रखना है। आपकी ऑक्सीजन अब अर्थ से बनना चालू होगी जब आपकी क्या आ जाएगी, ओजोन लेयर्स, ये सारी आपकी बनने स्टार्ट होंगी, तब आपका क्या आएगा, याद रखना है आपको, ऑक्सीजन फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट। ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है। क्यों नहीं प्रेजेंट है, देखिए ऑक्सीजन आपको किससे मिलता है, जिसको आप काट रहे हो इस टाइम पे, फिर वृक्षारोपण करोगे तो उसी से, मतलब आपके किससे बनता है, ये प्लांट से बनता है। और स्टार्टिंग में आपका प्लांट क्या कुछ नहीं था, कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं थे। मैंने आपको बताया था सबसे पहले अगर आएंगे तो क्या आएंगे, आर्की बैक्टीरिया आएंगे, मोनीरा वाले ऑर्गेनिजम्स आएंगे, तो प्लांट्स तो बहुत दूर की बात है ना, ये कॉम्प्लेक्स हो गए। तो आपके प्लांट्स ही नहीं है स्टार्टिंग में, आपकी जब ओरिजिन हुई अर्थ की तो प्लांट्स नहीं है, जब प्लांट्स नहीं है तो आपकी ऑक्सीजन नहीं आएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या नहीं है, फ्री ऑक्सीजन है ही नहीं। तो फ्री ऑक्सीजन नहीं है तो आपका क्या होगा, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होगा। कौन सा एटमॉस्फेयर होगा, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होगा। तो रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर एक चीज के लिए फेवरेबल है कि ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जो अर्थ में चीजें बन रही हैं उसके लिए। देखिए जब कोई चीज बनती है तो वहां पे रेड्यूसिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका रेड्यूसिंग हो रहा है, तो रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है सो आपका क्या आएगा, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर आएगा। और रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है इसीलिए आपकी फिर धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, आपका अर्थ का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अर्थ फॉर्मेशन।
आपके रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर की वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा है। और एक चीज आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, वेरी हाई टेम्परेचर रहेगा स्टार्टिंग में अर्थ का। आप कहोगे अरे भाई अभी भी तो रहता है गर्मियों में, नहीं, वो ऐसी गर्मी है जिसको आप झेल ही नहीं सकते एक भी सेकंड। क्यों नहीं झेल सकते, क्योंकि वो डायरेक्ट यूवी रेज आ रही थी आपकी अर्थ में। आपके पास यूवी रेज आएंगी डायरेक्ट तो क्या होगा, स्किन कैंसर कॉज होगा सबसे पहले। और देखिए आप तो पहली बात यूवी रेज झेल ही नहीं पाओगे, ठीक है। और अगर मान लो कभी झेल भी लिए तो आपकी स्किन में वो क्या कॉज करेगा, स्किन कैंसर कॉज करेगा और आपकी डेथ हो जाएगी। तो आप यूवी रेज झेल ही नहीं सकते हो। तो वेरी हाई टेम्परेचर है, आपके गर्मियों वाले टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है। जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते, अभी क्या हो रहा है, सारा अनइमेजिनेबल कॉन्सेप्ट्स यहाँ यूज होंगे जिसका आप इमेजिन नहीं कर सकते। उससे आपकी अर्थ बनी है, ये आपकी थ्योरीज है, आपको सुननी है सिर्फ रामायण, सुनो और समझो भी। ऐसा नहीं है कि सुन के भूल जाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके बेसिक्स चीज़ें आपको आपके लाइफ के बारे में बताती हैं, तो आप समझे रहो। तो आपकी जब अर्थ बनी तब आपका वेरी हाई टेम्परेचर था। क्यों था, क्योंकि सनलाइट्स की जो रेज थी वो डायरेक्ट अर्थ में पड़ रही थी। और डायरेक्ट अर्थ में क्यों पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे कोई लेयर प्रेजेंट नहीं थी, यहाँ पे कोई नो लेयर प्रेजेंट इन अर्थ, ठीक है ना। तो कौन सी लेयर नहीं प्रेजेंट थी, देखिए ओजोन लेयर, ठीक है। हमारे यूवी रेज एंटर ना हो कौन बचाता है, कौन सी लेयर, ओजोन लेयर। तो आपका जब फ्री ऑक्सीजन ही नहीं है तो वो O3 बना के ओजोन लेयर कैसे बनाएगा, जब फ्री ऑक्सीजन नहीं है तो कैसे बनेगी आपकी ओजोन लेयर। जब ओजोन लेयर नहीं है तो यूवी रेज को कौन ट्रैप करेगा, तो वो डायरेक्ट इंटर हो रही है, कोई अभी यहाँ पे सिस्टम नहीं है यूवी रेज को रोकने का, ठीक है। तो इसी वजह से आपकी ओजोन लेयर नहीं है तो यूवी रेज एंटर हो रही है, यूवी रेज एंटर हो रही है तो आपके अर्थ का बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है। तो देखिए आपका जो सन जब बन गया, स्टार बन गया, यूवी रेज आने लगी अंदर, तो पहले तो बहुत हाई टेम्परेचर था, फिर धीरे धीरे ये यूवी रेज किसको पकड़ेगा, जो आपके H2O वेपर्स हैं, ठीक है, जो आपके H2O वेपर्स रहेंगे, ठीक है, उनको ये ब्रेक डाउन करने लगेगा। ऑक्सीजन अभी फ्री फॉर्म में नहीं है, किसके साथ है, H2O के साथ है, वेपर के फॉर्म में है। तो ये H2O को पकड़ेगा, ठीक, पकड़ेगा क्या, उसके ऊपर पड़ेगी आपकी यूवी रेज, पड़ी पूरी अर्थ में यूवी रेज आ रही है, तो कहीं आपका H2O वेपर है तो उसके ऊपर भी पड़ी, तो उसके ऊपर जब ये पड़ी तो इसने क्या किया, इसको तोड़ दिया, किसके फॉर्म में, आपका यहाँ पे O2 भी ये आ जाएगा, ठीक है। अभी आप बैलेंसिंग मत करने बैठना, सिंपल समझो, आपको क्या मिल गई, फ्री ऑक्सीजन मिल गई, ठीक। आपको यहाँ से क्या मिल गई, जब यूवी रेज आपके H2O वेपर में पड़ी तो आपको क्या मिला, आपको फ्री ऑक्सीजन मिल गया। क्या मिल गया, अभी यहाँ पे ये मिल गया, फ्री ऑक्सीजन आपको मिल गया। तो जब आपको फ्री ऑक्सीजन मिल गया तो किसका फॉर्मेशन होने लगेगा, अभी मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन नहीं थी इसलिए ओजोन लेयर नहीं बन रही थी। अब हमें ऑक्सीजन मिल गई तो क्या बनने लगेगा, ओजोन लेयर आपकी बनने लगेगी, ठीक है। तो ऐसे आप समझो, सिस्टमेटिकली समझो कैसे क्या बना। तो आपका यहाँ से आपको O2 मिला, यूवी रेज ने आपके H2 वेपर को तोड़ा तो यहाँ आपको फ्री ऑक्सीजन मिला, फ्री ऑक्सीजन से आपको क्या मिली, ओजोन लेयर बनी, ठीक है। पहले कुछ नहीं थी, स्ट्रेटोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये सारी कोई आपकी लेयर नहीं थी एटमॉस्फेयर की, ओजोन लेयर कुछ नहीं थी। अब आपकी ओजोन फ्री हुई, ओजोन लेयर बनी। तो जब ओजोन लेयर बनी तो अब ये क्या करेगी, सनलाइट जो आपकी रेज उनको डायरेक्टली अर्थ में नहीं आने देगी, ट्रैप करेगी। तो इसने क्या शुरू किया, ओजोन लेयर यूवी रेज को ट्रैप करना शुरू किया। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, आपकी यूवी रेज डायरेक्ट आ रही थी तो वो क्या कर रही थी, हाई टेम्परेचर कर रही थी, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही थी। तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि जब आपकी ओजोन लेयर यूवी रेज को ट्रैप करने लगी, अब आपकी यूवी रेज डायरेक्ट नहीं आ रही अर्थ पे, तो क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर होगा वो घटेगा, डिक्रीज होगा, टेम्परेचर में आपके कमी आने लगेगी। पहले हाई टेम्परेचर थी, ओजोन लेयर नहीं थी, ओजोन लेयर आपकी बनी, कैसे बनी, H2O वेपर से O2 आपको मिला, ठीक है, O2 मिला तो आपकी वो ओजोन लेयर बनाई, ओजोन लेयर यूवी रेज को ट्रैप करने लगी, रोकने लगी अर्थ में एंटर करने से, तो आपका टेम्परेचर अब नीचे जाने लगा।
जब आपका टेम्परेचर नीचे जाने लगा, ठीक है, तो जो आपके H2 वेपर है सारे थोड़ी ना टूटे हैं कि सारे आपके H2 वेपर टूट गए और ओजोन लेयर बन गए, नहीं, आपके कुछ बचे हैं ना, बहुत, मैंने क्या बताया था, आपके H2 जो था वो बहुत मात्रा में है ना, तो H2 वेपर आपके पास बहुत मात्रा में है। सबसे पहले जब आपकी अर्थ बनी थी तो आपका H2 वेपर बहुत मात्रा में है, तो जब आपकी H2 ये आपकी ओजोन लेयर बन गई, टेम्परेचर घटने लगा, तो अचानक ऐसे हो गया कि जो H2 वेपर है इतना घटने लगा कि जो आपके जो H2 वेपर है ये रेन के फॉर्म में गिरने लगे, फॉल होने लगे, मतलब खूब बारिश होने लगी, है ना, ये पानी बनके आपके गिरने लगे, ठीक है। तो आपका जो H2 वेपर है जब ये रेन कॉज कर देगा, क्या करेगा, रेन होने लगी आपके अर्थ में, खूब बारिश होने लगी। ऐसा नहीं है कि आपकी जो अभी होती खूब बारिश, एक दिन खूब अच्छी बारिश हो गई तो सारे सड़क गड्ढे वड्ढे भर जाते हैं ना, वो वाली बारिश नहीं, एक दिन वाली, बहुत बिलियन ईयर्स एगो तक के लिए आपकी बारिश हुई, ठीक है, मिलियन ईयर एगो के लिए आपकी क्या हुई, खूब बारिश हुई, मिलियन ईयर्स एगो के लिए, ठीक है। तो आपकी खूब रेन हुई, खूब रेन हुई, और जितने आपके गड्ढे थे, जैसे हमारी बारिश होती है तो सड़क के गड्ढे भर जाते हैं ना, तो जब अर्थ बनी थी तब भी गड्ढे आए थे, ठीक है। आपकी ऐसे 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 मान लो अर्थ बनी, अभी गोल नहीं है, ठीक है, ऐसे मान लो गोल है तो हो गए, यहाँ पे ऐसे ऐसे गड्ढे हैं ऐसे ऐसे खूब यहाँ पे आपके गड्ढे हैं, फिर खूब यहाँ पे बारिश हुई, खूब सारे बारिश हुई, तो ये क्या हो गए, भर गए, और ये जो भर गए आपके वही क्या बनाए हैं, सी और ओशियन। तो आप यहीं से समझ सकते हो कि सी और ओशियन जो बारिश बनाएगी, जिस मतलब इतनी बारिश हुई जिससे आपका क्या बन गया, समुद्र, महासागर, ये सारी चीज़ें बन गई, तो नॉर्मल बारिश तो होगी नहीं, आज वाली बारिश तो होगी नहीं, ये बारिश बहुत दिनों तक चली थी, ठीक है, कंटिन्यू बारिश हो रही थी बहुत सालों तक के लिए, तो उससे आपका जो आपके पूरे गड्ढे थे वो सारे अर्थ के भर गए, और क्या फॉर्म हुआ, आपके सी, ओशन, ये सारी चीज़ें फॉर्म हुई, ठीक है। तो अब आपका टेम्परेचर क्या हो गया है, नीचे आ गया है, आपकी लेयर्स भी आ गई हैं, आपकी ओजोन लेयर, ये सारी लेयर्स आपकी आ गई हैं, ओजोन लेयर आपकी फॉर्म होने लगी हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया, अब आपका गड्ढे वड्ढे भर गए, अब आपकी क्या स्टार्ट होगी, लाइफ आना स्टार्ट होगी। देखिए अर्थ जो थी पहले, मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, यहाँ पे रिड्यूसिंग टेम्परेचर था, और क्या था, मतलब बहुत थंडर स्टॉर्म्स हो रहे थे, बिजली कड़क रहे थे, वॉल्केनोज फट रहे थे ना, अभी भी हमारी बहुत सारे वॉल्केनो एक्टिव वॉल्केनोज हैं, तो पर जब अर्थ आपकी बनी थी तो उससे मतलब बहुत आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने नंबर्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनोज थे, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे, फट रहे वॉल्केनोज, और वहाँ से जो फट रहे हैं तो वो बहुत सारी गैसेस रिलीज कर रहे हैं, कौन, मीथेन हो गई आपकी, देखिए आपकी ये मीथेन हो गई, ठीक है, ये सारी गैसेस CO2, NH3, ये सारी गैसेस ये आपकी वॉल्केनिक इरप्शन से रिलीज हो रही है, H2O, CO2, NH3, CH4, ये सारी गैसेस आपकी रिलीज हुई, ठीक है। तो यही सारी गैसेस फिर H2 वेपर रेन बनाई, तो ये सारा आपका साइमल्टेनियसली चल रहा है, एक दूसरे से लिंक्ड है। नो एटमॉस्फेयर था, फ्री ऑक्सीजन नहीं था क्योंकि प्लांट्स नहीं थे, तो रिड्यूसिंग टेम्परेचर था, और वो रिड्यूसिंग टेम्परेचर किसके लिए फेवरेबल था, फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ में जो फॉर्मेशन हुए, जो जो चीज़ें बनी, वो रिड्यूसिंग टेम्परेचर था, तो वो फेवरेबल कंडीशन थी उसके लिए, ठीक है। पहले बहुत हाई टेम्परेचर था, थंडर स्टॉर्म्स हो रहे थे, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही थी, तो उसी से हमारी बहुत सारी गैसेस मिली, ठीक है। तो वो जब गैसेस आपकी मिली वो कंडेंस्ड होना शुरू हुई, धीरे धीरे कंडेंस्ड होना शुरू हुई, वो आपके नए नए मॉलिक्यूल्स फिर बनाने शुरू करेंगे। पहले लेयर नहीं थी, यूवी रेज डायरेक्ट आ रही थी अर्थ में, इसलिए हाई टेम्परेचर था, फिर वो यूवी रेज जो आपकी H2O वॉल्केनिक इरप्शन से निकली है तो उसको वो ब्रेक करेगा और फ्री ऑक्सीजन आ जाएगी, फ्री ऑक्सीजन आपका क्या बनाएगी, ओजोन लेयर बनाएगी। जब आपकी ओजोन लेयर बन गई तब वो क्या करेगा, H2O वेपर आपका टेम्परेचर नीचे जाने लगेगा, तो H2O वेपर आपकी रेन, एज अ रेन वो गिरने लगेगी, फॉल होने लगेगी, और क्या बनाएगी, सी बनाएगी, और क्या बनाएगी, ओशियन बनाएगी। ये आपका अर्थ का सारा हो गया टॉपिक, ठीक है। आपकी अर्थ आप फॉर्मेशन शुरू हो गई, लेयर वगैरह आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इसमें थ्योरीज जो आई हैं
जैसे ये तो आपकी एक इतना हमने समझ लिया, पर इसके भी साइंटिस्ट देखिए कोई थ्योरी जैसे हम जो पढ़ाते हैं वो अगर कोई आपके सिलेबस में थ्योरीज इंक्लूड हुई हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान ने वो थ्योरी दी और वही थ्योरी एक्सेप्ट हो गई, वो कभी डिनाई नहीं हुई या कोई उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया है, ऐसा नहीं है। और जब बात हमारे इवोल्यूशन की हो, मतलब हम कैसे आए, हमारा एकदम ऑरिजिन की बात हो, तब तो पक्की बात है कि बहुत ही मारधाड़ मचेगी, ठीक है। तो इसीलिए आपके थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की थ्योरी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने आपकी इसके ऊपर थ्योरीज दी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल पढ़ते हैं, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि पूरा ब्रह्मांड किसने बनाया है, भगवान ने बनाया, गॉड ने बनाया। तो आपकी साइंस ये नहीं मानती ना, साइंस तो आपका प्रूफ मानती है, पर हमें अभी इसमें ये भी आपके मेंशन है सिलेबस में कि कुछ साइंटिस्ट ने क्या कहा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हुआ है, कैटास्ट्रोफिज्म हुआ था, ठीक है। कैटास्ट्रोफिज्म और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में क्या बोला गया था कि हमारे भगवान आए, स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में बोला गया कि हमारे भगवान ने सारी आपकी यूनिवर्स बनाई है, ठीक है। यूनिवर्स में जितनी चीजें आई हैं सब, ठीक है। आपकी अर्थ हो गई, ये गैलेक्सी हो गई, ये सारा किसने बनाया, भगवान ने बनाया, वो भी 6 डेज में बनाया है। तो इसका सिर्फ आपको नाम याद रखना है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल आया इसी से आप समझ लो, स्पेशल हमने किसको बोल दिया, भगवान को बोल दिया। यहाँ से आपको ये लॉजिक याद रहेगी। और एक कौन सी है, कैटास्ट्रोफिज्म, ठीक है, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ये दोनों आपके किसके, भगवान से रिलेटेड है। इसमें बोला गया भगवान आए 6 दिन में, 6 डेज में पूरी दुनिया बना के चले गए। इसमें क्या बोला गया, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, बनाना खत्म करना, मतलब कुछ टाइम के बाद आपकी अर्थ बनेगी, जैसे बन गई ना, कुछ टाइम बाद निश्चित तौर पे आपकी अर्थ खत्म हो जाएगी, यूनिवर्स ही पूरा भगवान खत्म कर देंगे। कौन, गॉड विल डिस्ट्रॉय होल यूनिवर्स, ठीक है, पूरी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर देंगे कुछ टाइम बाद, और वही फिर दोबारा उसको क्या करेंगे, बना देंगे। तो ये किस में बोला गया, कैटास्ट्रोफिज्म में बोला गया। और इसमें तो भाई दिन ही बता दिया गया स्पेशल क्रिएशन में कि भगवान जी आएंगे और 6 दिन में आपकी दुनिया बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, ऐसे हम पढ़ते हैं ना ऐसे, तो इस तरह याद रहती है। तो आपकी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन रिलेटेड टू गॉड है, 6 डेज में आपकी बन गई है। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म आपकी रिलेटेड टू गॉड है, इसमें डेज नहीं बताएगी, इसमें ये बोला गया भगवान ही अर्थ को बनाएगा, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को बनाएगा, और भगवान ही उसको नष्ट कर देगा। और ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये बनती रहेगी और आपकी डिस्ट्रॉय होती रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, सिर्फ आप इसको भगवान से रिलेटेड समझो, ठीक है। फिर इसके बाद आती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट अपनी लेक्चर में ही बताया था, बायो में आपको वर्ड्स को ब्रेक करके पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। तो सिंपल जेनेसिस का मतलब होता है बनाना, मेक करना या फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, और किसका, बायो। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था जब बायोलॉजी बता रही थी, बायो को हम क्या कर देते हैं, लाइफ, ठीक है, लाइफ या जो भी चीज़ें जिंदा है या जीवित चीज़ों को हम बायो कहते हैं। तो लाइफ को फॉर्मेशन, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, यहाँ पे क्या बताया गया, बायोजेनेसिस किसके द्वारा, लुइस पैस्टर के द्वारा आपको ये बताई गई। ये आपको याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम, किन साइंटिस्ट के द्वारा बताई गई, लुइस पैस्टर के द्वारा आपको थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ऑफ इवोल्यूशन बताया गया। किसके बारे में, कौन सी थ्योरी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किसकी थ्योरी है, इवोल्यूशन की थ्योरी है, दी किसके द्वारा गई है, लुइस पैस्टर के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने पढ़ा, ये आपको बायोलॉजिस्ट का नाम याद रख लेना है, साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना है, लुइस पैस्टर ने दिया। इन्होंने बोला क्या, इन्होंने बोला जो प्री एग्जिस्टिंग आपकी लाइफ होंगी, जो पहले से मौजूद लाइफ है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, उन्हीं से आपकी लाइफ बनी, ठीक है। तो इन्होंने लाइफ बता रहे हैं, ये सारा क्या है, आपकी लाइफ कैसे आई, इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चल रहा है ना। मैं यहाँ पे लाइफ देखो, सारी चीज़ें ऑरिजिन ऑफ लाइफ में ही हम ये सारा ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स पहले पढ़े, उसका घर हमारा घर है, जो यूनिवर्स, फिर गैलेक्सी, फिर अर्थ, हमारा घर बन गया, अर्थ हमारी बन गई, फिर उसमें क्या आएगा, लाइफ आएगा। तो यहाँ पे लुइस पैस्टर ने जो थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई, नई लाइफ जो है, न्यू लाइफ कहाँ से आई, न्यू लाइफ कम्स फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है, जो पहले से मौजूद लाइफ है, हमारी लाइफ वहीं से आई। ये तो बात सही है, हम किससे आते हैं, अपने मम्मी पापा से आए या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी से आया है। पर जो पहले आया, जो सबसे पहले आया, वो कहाँ से आया, मुर्गी पहले आई कि पहले अंडा आया, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने नहीं एक्सप्लेन कर पाए। कौन? लुईस पैस्टर ने। लुईस पैस्टर का ड्रॉबैक यही था इनकी थ्योरी का, मतलब थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का क्या ड्रॉबैक था, ये फर्स्ट लाइफ कहाँ से आई इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसका आपको ड्रॉबैक याद रखना है, क्या है इनका ड्रॉबैक है, नॉट एबल टू एक्सप्लेन फ्रॉम वेयर फर्स्ट लाइफ कम, ठीक है। तो फर्स्ट लाइफ जहाँ से आई वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। तो फर्स्ट लाइफ का कॉन्सेप्ट ये नहीं बता पाए, फर्स्ट लाइफ कॉन्सेप्ट ये नहीं बता पाए। हम तो अभी बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, हमें जानना है सबसे पहले इंसान कौन बना, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन बना, इंसान की हम बात नहीं कर रहे। तो ये अभी फर्स्ट नहीं बता पाए। बात की तो थ्योरी ठीक है, बात की थ्योरी सही बता रहे हैं, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, उस पर हम डिस्कस ये भी नहीं कर रहे हैं। पर जो पहला है फर्स्ट लाइफ कहाँ से आई, वो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बताने में सफल नहीं रही है। तो आपको ये याद रखना है, ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दिया किसने है, लुईस पैस्टर ने दिया है। इन्होंने बोला क्या है, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पर इसका ड्रॉबैक है, ठीक है, इसकी कमी है। क्या कमी है यहाँ पे, फर्स्ट लाइफ, पहला जीवन कहाँ से आया, कैसे आया, वो नहीं बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है एक थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या कॉस्मोजोइक थ्योरी। तो इसमें क्या है, देखिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हम बोल रहे हैं ना, मतलब हमारे टेरिटरी के बाहर, हमारे टेरेस्ट्रियल एरिया के बाहर से लाइफ आई, ठीक है। कौन सी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। अच्छा, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, इसको बहुत से नाम से जानते हैं, पेंसपर्मिया थ्योरी और कॉस्मोजोइक थ्योरी, ये सारी आपकी थ्योरी हैं, ठीक है। ये एक ही थ्योरी है, जो थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है उसी को हम पेंसपर्मिया थ्योरी भी बोल देते हैं, कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोल देते हैं। इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया जो हमारी पहली लाइफ है वो कहाँ से आई, दूसरे प्लैनेट से आई। अर्थ पे जो हमारी पहली लाइफ आई, जो पृथ्वी पे सबसे पहला जीवन आया, वो कहीं बाहर से आया है, ये बोल दिया गया इसमें, ठीक है। और किसके फॉर्म में आया, देखिए एक यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना है, कम्स फ्रॉम अदर प्लैनेट, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से आपको याद रह सकते हैं, ये एकदम सिंपल चीज है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। दूसरा ये याद रखना है, इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में आया, इन फॉर्म ऑफ स्पोर्स और सीड्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किस थ्योरी में बोला गया कि लाइफ सबसे पहले किस स्पोर्स और सीड्स के फॉर्म में आया है। तो आपका आंसर होना चाहिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी में ये बताया गया है कि हमारी लाइफ सबसे पहले स्पोर्स और सीड्स के फॉर्म पे आया है, वो भी दूसरे प्लैनेट से आया है, इसीलिए इसका नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी इतनी थ्योरी हो गई हैं, ये एकदम सिंपल चीज़ें हैं। अब आएगा थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। अभी हमने क्या पढ़ा था, बायोजेनेसिस। अब क्या आ रहा है, ए बायोजेनेसिस या अबायोजेनेसिस, मतलब आगे ए लग गया है। जब ए लग गया है तो मतलब बायो का पहले मतलब था लाइफ, लिविंग, ए लग गया है मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। तो अब हम वही थ्योरी करेंगे, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस करेंगे। तो थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस में ये बोला गया कि हमारी जो लाइफ है वो कहाँ से आई, नॉन लिविंग मटेरियल से आई। किससे आई, हमारी, जैसे अभी सब लोग सोच रहे थे कि मुर्गी से अंडा आया कि अंडा से मुर्गी आया, तो इन्होंने ये खंडन कर दिया, सब इसको क्या कह दिया, ये सब गलत है। लाइफ हमारी पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म से आई ही नहीं है, हमारी लाइफ किससे आई है, हमारी लाइफ नॉन लिविंग फॉर्मेशन से हुई है, हमारा जो लाइफ आई है वो नॉन लिविंग मटेरियल से आया है, ठीक है। तो सिंपल है, इसका नाम आप बस देख लो क्या है, बायोजेनेसिस। इसमें यही बस इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, आपको जो बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन या स्पॉन्टेनियस थ्योरी, ये यही है, अबायोजेनेसिस को ही हम स्पॉन्टेनियस कह देते हैं, ठीक है। तो अबायो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग, और यहाँ से आपको क्या पता है, इसका फॉर्मेशन है। तो लाइफ कहाँ से है, लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल, ये आपकी अबायोजेनेसिस थ्योरी बोलती है।
ऑरिजिन ऑफ लाइफ की के अंदर जो ये थ्योरी है ये आपको यही बोलती है कि हमारी कहाँ से आई, नॉन लिविंग मटेरियल से आई। अब इससे पहले जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ नॉन लिविंग, ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस को मिला के केमिकल इवोल्यूशन बोला गया। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी जो थी वो इम्पॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि यहाँ पे जो थ्योरी दी गई पर उसका प्रूफ भी बताया गया, इसलिए इसको मैं इतना बोल्ड करके आपका लिख रही हूँ, ठीक है, इवोल्यूशन या थ्योरी, ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन या केमिकल थ्योरी। तो इसमें क्या बोला गया, हमारे बायोजेनेसिस में क्या बोला गया था, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ मतलब लिविंग प्री एग्जिस्टिंग लाइफ बोला गया था ना। और अबायोजेनेसिस में क्या बोला गया, लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। उसी का एक तरह से कंबाइन, ये मैं अपने से बता रही, बुक में नहीं लिखा, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या बोला गया, प्री एग्जिस्टिंग से तो आता है, बायोजेनेसिस में प्री एग्जिस्टिंग यूज हुआ था ना, प्री एग्जिस्टिंग से तो आता है, पर कौन सा, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मटेरियल से आता है, नॉन लिविंग मटेरियल से आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, केमिकल, आपके जो केमिकल इवोल्यूशन में बोला गया, इसमें ये चीज़ बोला गया आपकी लाइफ कहाँ से आती है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग आपके मटेरियल से आता है, वो भी कौन से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आपकी लाइफ आई है, ठीक है। तो ये देखिए थ्योरी है ना, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये थ्योरी बहुत ही मतलब पूछता है एग्जाम्स में, और ये थोड़ा आपका मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ है, और पहले जितनी थ्योरीज थी उससे सबसे ज़्यादा लॉजिकल आपकी केमिकल इवोल्यूशन ही है। तो देखिए ये थ्योरी देने वाले मतलब थ्योरी जिन्होंने बोला है, जिन्होंने बताया है, वो दूसरे हैं, इसको प्रूफ किसी दूसरे ने किया है। तो प्रूफ किसने किया है, आपके मिलर साहब ने किया है, यूरे एंड मिलर ने प्रूफ किया है, पर बोला किसने है, ओपरेन एंड हेल्डन ने इसको बोला था, ठीक है। थ्योरी गिवन बाय, ये दिया किसने, या सेड बाय, ठीक है, थ्योरी आपकी दिया इन्होंने, पर इसको प्रूव किसने किया, प्रूव्ड बाय यूरे एंड मिलर, ठीक है ना, एस मिलर। ये मिलर नाम याद रखना है, मिलर साहब ने क्या दिया था, केमिकल इवोल्यूशन का आपका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल आपको रिजल्ट बताया था, आपको पूरा ये जो थ्योरीज में बोला गया उसको समझा के बताया था, एक्सपेरिमेंटल बेसिस में इसको प्रूफ किया था केमिकल इवोल्यूशन को। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी किसने दी है, ऑपरेन एंड हेल्डन ने दी है। इसमें बोला क्या गया है, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आपको समझना है, प्रूफ किसके द्वारा किया गया है, यूरे एंड मिलर। इन्होंने किया कैसे था, जितना आपका इसमें क्या बोला गया था, आपकी लाइफ ऐसे बनी, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, यहाँ पे रेन हुई, ये सारी चीज़ें अर्थ का ऐसे बताया गया ना कि टेम्परेचर ज़्यादा था, उसमें फिर रेन हुई, आपका ओजोन लेयर बना, ये बना, वो बना, फलाना ढिमकाना बना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आप पढ़े ना अर्थ में, तो जो जो बताया गया था थ्योरी में अर्थ ऐसे बना, वो सेम आपका पूरा आपका एटमॉस्फेयर वहाँ वो कहाँ बना दिए, लेबोरेटरी में बना दिए। लो भैया, तो अब वो प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी में वो सारे आपके कंडीशंस ले आए। 800 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर बोला गया था ना, तो 800 डिग्री सेल्सियस बनाया। वो कैसे बनाया, आप उनसे पूछो, बुक्स में भी लिखा रहता है, रॉड वॉड यूज़ किए थे वो मेटालिक रॉड, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। आप अभी ये समझो कि आपके यूरे एंड मिलर ने सेम टेम्परेचर आपका कंडीशंस बनाया था लेबोरेटरी में, वहाँ पे आपका उन्होंने हाई टेम्परेचर रखा, और एक चीज़ ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी ना, उसका भी उन्होंने इंतज़ाम किया था, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होने का भी इंतज़ाम किया, मतलब वो जो एटमॉस्फेयर बनाया उसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी, हाई टेम्परेचर था, H2 गैस उन्होंने डाल दी, और ये सारी चीज़ें कर दी, ठीक है। आपके वेपर्स बना दी जिससे रेन भी हो रही है, फिर पहले UV रेस का भी आ रहा है, तो वो सारा जितना आपका उसमें बताया गया है अर्थ की थ्योरी में, उन्होंने सारा कोशिश की आपके लेबोरेटरी में करने की, और उन्होंने उतना कंडीशंस ला भी दी अपनी लेबोरेटरी में, ठीक है। फिर वो बना दिए, सारा सेटअप कर दिए, उसके बाद उसको रख दिए कुछ दिन के लिए, फिर उन्होंने 17-18 दिन बाद, 20 दिन बाद लगभग, ठीक है, उसको जाके देखे कि क्या हुआ, वहाँ पे आपके नए मॉलिक्यूल्स बनने लगे, अमीनो एसिड्स बनने लगे, ठीक है।
तो ये अमीनो एसिड्स आपके ये सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। इसका मतलब क्या, अब आपकी धीरे धीरे लाइफ बन रही है, आपकी चीज़ें बननी स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, क्या क्या बनना स्टार्ट हुआ था, यूरे एंड मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था उसमें अमीनो एसिड्स बने आपके, शुगर, स्मॉल शुगर्स बने आपके, कुछ शुगर बन गया, फैट बन गया, अमीनो एसिड्स बन गया, नाइट्रोजनस बेसिस, ये सारी चीज़ें बन गई। यहीं से एक याद आता है कि जो आरएनए है आपका, राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, वो फर्स्ट मॉलिक्यूल है जो बना था। ठीक है, फर्स्ट मॉलिक्यूल आपको कौन सा बना है, आरएनए बना है। कौन सा बना है, आरएनए। हम लोग क्या समझते हैं, डीएनए से आपका आरएनए बनता है ना, पर नहीं, डीएनए से पहले आपका आरएनए आया था। ये आपको याद रखने, पूछ सकता है एग्जाम में कि आरएनए पहले आया कि डीएनए, पहले आया आरएनए, आरएनए से डीएनए बना। ठीक है, डीएनए आपका ज़्यादा स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल है, पर बना पहले आरएनए था। और आरएनए का ये भी याद रखना है, आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल तो है, हमें पता है क्या है आरएनए, आपका जेनेटिक मटेरियल तो है, पर साथ ही साथ ये एंजाइम के तौर पे भी यूज होता है। ठीक है, वर्क्स एज अ एंजाइम, कौन, आरएनए। आरएनए वर्क्स एज एंजाइम एज वेल एज आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल भी है, आरएनए आपके एंजाइम की तरह भी यूज होता है, और ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है जो बना था। तो डीएनए आरएनए में यहाँ पे आपको ये याद रखना है, फर्स्ट मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब आपका इसके बाद क्या आएगा, एविडेंस आएगा। देखिए, ये तो सारी थ्योरीज हो गई कि आपकी कैसे आई, अर्थ कैसे आई, यूनिवर्स कैसे आई, फलाना कैसे आया, ढिमकाना कैसे आया। ठीक है, ये तो आपके सबकी थ्योरीज हो गई। अब इसका एविडेंस भी तो हमें चाहिए। आपका इवोल्यूशन हुआ, आपके लाइफ में चेंजेस आए, तो वो कैसे आए, ये हमें इसका एविडेंस चाहिए ना। तो इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, एविडेंस पढ़ेंगे। तो आज की सेशन में हम इतना ही करते हैं। आप इतनी सारी थ्योरीज पढ़ लो, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे आया, ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे आया, गैलेक्सीज बनी आपकी, ये पढ़ लो। आपको फिर इसके बाद एविडेंस होगा। एविडेंस के बाद हम लास्ट में क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस, मतलब लाइफ हमारा कैसे आया। हम पढ़ेंगे रेमोपिथिकस जो आपके थे, वो सारी चीज़ें हम लास्ट में कवर करेंगे। अब बीच में हम जो आएगा, इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, एविडेंस। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या है। तो एक मैं आपको हिंट दे देती हूँ, मैंने पहले बोला था पैलेंटोलॉजी एक आपकी ब्रांच है, जिसके कौन फादर है, फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी लियोनार्डो दा विंसी। तो वो मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, और वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए आप सेफ रहिए घर में, और बाहर कम जाइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।